हेलो। 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 सत साहिब। सर साहब जी। हाँ जी। आप पवन भाई बोल रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, बोलिए, बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, बोलिए, पवन दास जी बोल रहा हूँ, बोलिए। पवन भाई आप रहते कहाँ हो? जयपुर, राजस्थान। अच्छा जी। साथ संगत वहीं रहती है तुम्हारी? सात संगत तो परमात्मा की है हमारी थोड़ी। हम्म, हमने नाम लिया था, नाम खंड हो गया हमारा तो। क्या कर दिया? अरे साहब, नाम खंड है गो हमारा। क्या क्या गलती हो गई? अरे गलती साहब, ये घर घर में है गई हमारे में। क्या हो गई? के घर के कजू वैसे ही है साहब। ये मानते घर के तो मानते ना है, हम तो मानते हैं साहब। हम्म। ऐसे ही खराब है गो साहब, नाम खंड है गो हमारा। कोई नहीं, जो गलती हुई उसके लिए गुरु जी से समय याचना मांग के वापस भक्ति पे लगो। और हम साहब जैसे आपके आपके पास आमे तो। मैं तो भगत जी रहता नहीं हूँ ना, मैं तो कभी जयपुर, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, ऐसा रहता है सात संगति में। अभी तो मैं महाराष्ट्र हूँ। महाराष्ट्र। हम्म। अच्छा जी। मा- महाराज जी अब अभी जेल में ही हैं? हाँ, गुरु जी अभी जेल में। गुरु जी कब कब छूट जाएंगे वैसे अब? हाँ? कब तक छूट जाएंगे गुरु जी? गुरु जी का तो गुरु जी बता सकते हैं, दूसरा कौन बता देगा, बताओ। नहीं मतलब तो को वो हुआ होगा ना, मतलब फैसला तो कुछ भी। फैसला तो कुछ नहीं, फैसला तो आजीवन उम्र कैद का है। अच्छा। हम्म। मैंने बहुत बहुत रामपाल जी भगवान की बहुत वीडियो देखी है सर, हमने आपकी भी देखी है, बहुत अच्छी वीडियो। तो भगत जी जुड़ो, भक्ति से सही तरीके से जुड़ो। मर्यादा ऐसे तोड़ोगे तो कैसे बताओ काम बनेगा? और ये मैनेजमेंट का, इन कोऑर्डिनेटरों का, इनका साथ छोड़ दो भगत जी। ये काल के दूत हैं सारे के सारे, उल्टी आप लोगों से उल्टे आदेश देके उल्टे काम करवा के मर्यादा तोड़वाते हैं। धीरे धीरे भक्ति और भगवान से हमारा मन हटने लगता है फिर। हाँ जी। ज्ञान गुरु जी का, नाम गुरु जी का। हम चापलूसी, गुलामी औरों की क्यों करें भगत जी? ये मैनेजमेंट वाले खाने को थोड़ी दे रहे हैं, ये खुद हमारे पैसों से अपना पेट भर रहे हैं। सही बात। तो इनका पीछा छोड़ो भगत जी। गुरु जी ने जो मर्यादा बता रखी है उनमें रह के अपनी भक्ति करो, अपना काम धंधा करो। और सही भक्तों का साथ साथ करो। साथ संगति से जब तक नहीं जुड़ोगे, मैनेजमेंट से जुड़े रहोगे भगत जी, कुबुद्धि आएगी, परमात्मा अरे सर, साथ नहीं देगा। ऐसा है सर, क्या मैं बहुत समझाता हूँ अपने घर वालों को, पर वो समझते हैं नहीं है। कोई कुछ बकता है, कोई कुछ बकता है। कोई बात नहीं, देखो जबरदस्ती समझाने का मार्ग नहीं है। जिसके संस्कार मजबूत होंगे वही गुरु जी का ज्ञान समझ सकता है और वही गुरु जी की भक्ति कर सकता है। बाकी उनको छोड़ दो अपने हाल पे। आप जब उनका समय आएगा तो अपने आप जुड़ जाएंगे जब ठोकर लगेगी। नहीं तो ऐसा तो है भगत जी, फिर दूसरे हमारी हमारी भक्ति तो खंडित होगी उनके आपकी उनके कैसे बाद। भक्ति खंडित तो क्यों होगी? अगर मर्यादा में है, हम ज्ञान समझ में आ गया, नहीं आपकी नहीं नहीं। मर्यादा कौन तोड़वा देगा भगत जी? अब आप डॉक्टर से इलाज करवा के आए, डॉक्टर ने कह रहा है मीठा मत खाओ, और आप कहोगे डॉक्टर साहब मैं तो उस परिवार में जाऊंगा तो वहां तो सब मीठा खाने वाले हैं, मेरे तो साहब ये नियम खंड हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? आपको अगर चिंता है कि वास्तव में मुझे मीठा खाने से मेरी दिक्कत हो सकती है, तो परिवार वाले चाहे कितना दबाव डालो, आप जी मीठा खा लोगे क्या? वो तो सही है खैर आपकी, पर ये कह रहा हूँ मैं तो कि जैसे मतलब हम गुरु जी को, जैसे गुरु जी ने की तस्वीर रख दी है मंटो ने। अब हम तो अपने काम धंधे लग जाते हैं सर। और हम्म। ये हमारे घर के हाथ, कोई कोई अंडे खा रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, हाथ पातों को रख देते हो, माँ कुछ कुछ चीज उठा लेते हो। तो उससे क्या दिक्कत हो रही है? आप मत ना लगाओ फिर, अंडे को हाथ, आप मत लगाओ अंडों को हाथ। नहीं परिवार मैं वालों को लगाने दो, उससे क्या हो गया? गुरु जी नहीं के फिर। गुरु जी के हाथ लगाने से कोई गुरु जी कोई दूषित थोड़ी हो जाते हैं, वो भगवान है भाई। भगवान को कोई दोष नहीं लगता, कोई दूषित नहीं होता परमात्मा। वो तो सही है कर आपकी बात।
है क्या नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता। आप आप दीवार के मारोगे, दीवार को दर्द होता है क्या? नहीं नहीं, वो तो, तो सही है। तो परमात्मा भी ऐसे है भगत जी, वो कोई मतलब वो हर प्रकार के गुणों से ऋण से दूर होता है परमात्मा। हमने जानबूझ के गलती नहीं करनी, बाकी कोई। अब दुनिया तो गुरु जी को गाली भी दे रही है, तो क्या गुरु जी गलत हो गए क्या? ना ना ना, सही तो है फिर बिल्कुल। हमने गाली नहीं देनी, हमने उल्टे सीधी सोच नहीं रखनी गुरु जी के प्रति, क्योंकि भक्ति हमने करनी है ना। वो तो सही है फिर। ऐसा कुछ नहीं है। मालिक कहते हैं, कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। जो जैसा करेगा गुरु जी के साथ, उनकी फोटो के साथ, ऐसा बना भरेगा। आपको क्या दोष है उसमें? सही है सही। आप भक्ति करो भगत जी, भक्ति में लगो। ये समय नहीं है, ये समय है। आप ये मत सोचो कि गुरु जी जेल से बाहर आएंगे तब सही भक्ति करूंगा। क्या पता गुरु जी के जेल के आने से पहले आपकी मर्यादा टूटने के कारण अगर आपकी टिकट कट गई तो। नहीं, वो बात तो खैर सही है। भगत जी लगो, परमात्मा धरती पे है। उनको आप जेल में मत देखो। वो परमात्मा का असली रूप होता है, शब्द रूप है। वो तो शरीर रूप में जेल में बैठे हैं, शब्द रूप में तो सबके साथ हैं भक्तों के, जो मर्यादा में है कि नहीं। आज भक्तों हम्म। के काम कौन सार रहा है, भक्तों को समस्याओं से कौन बचा रहा है? वो परमात्मा बचा रहा है ना। तो क्या वो जेल से आके बचा रहा है? तो जेल में केवल वो शरीर है, परमात्मा जेल में नहीं है। परमात्मा तो अपने सतलोक में ही तो बैठे हैं। बस, तो फिर उसी प्रकार से भक्ति करनी है। हम सबके घर में बैठा है, सतलोक में भी बैठा है, सबके साथ है परमात्मा, भक्त के साथ है। तो मालिक से डर के, मर्यादाओं में रह के आप अपनी भक्ति करो भगत जी, और इन मैनेजमेंट का साथ छोड़ो। तब कहीं जाके बात बनेगी। ऐसे भगत जी गफलत में भक्ति नहीं होती है। ऐसे तो आए दिन भगत मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं अकाल मौत? क्योंकि कोई मर्यादा में है ही नहीं, गुरु जी को परमात्मा मानते ही नहीं। कागज की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को तो भगवान मान रखा है, गुरु जी को खाली अपना गुरु मान रखा है, और वो भी मर्यादा में नहीं है। तो क्या क्या होगा बताओ? वो बात आपकी सही है। हमने तो वो कबीर साहब की भी फोटो फोटो ले आए थे हम। हमने नाम कौन नाम है लिया कबीर था साहब? भरत। कौन है आज कबीर साहब? नहीं नहीं, कबीर साहब अब जे संत रामपाल जी भगवान ही हैं तो कबीर बस साहब अब अब दाढ़ी मूछ, प्रेजेंट में। दाढ़ी मूछ वाले को हटा दो बस। उसका कोई रोल नहीं है। जिस घर में दाढ़ी मूछ वाली फोटो होगी, उस घर में कभी सुख शांति होगी नहीं। तो फिर हमारे घर में तो सर है। हटा दो भाई साहब, ये आपकी गलती है। तो आप सात संगति की वीडियो क्या देख रहे हो फिर? सात संगत से जुड़े भक्तों ने तो 1 साल पहले हटा दी सब कुछ, केवल अपने गुरु जी के रखते हैं बस। हमारा गुरु ही भगवान है, गुरु ही परमात्मा है, गुरु कबीर है। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधना पड़ेगा भगत जी। आत्मा एक है तो उसका पति भी एक है, दो नहीं हो सकते। दाढ़ी मूछ वाला और संत रामपाल जी दोनों भगवान नहीं हो सकते। दोनों में से भगवान कौन है, उसको पहचान लो। सबसे बड़ा गुरु ही होता है तो बस तो तत्वबल की। गुरु भक्ति करके पार होंगे यहाँ से हम। वो गुरु ही कबीर है। और मोक्ष भी गुरु ही करवाएगा। बस गुरु तो ही भगत जी, हमको यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति पे पहुंचाएंगे। अगर वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो ने आपको सत्संग सुनाए है तो उनकी फोटो लगा लो। आपको आशीर्वाद दे रही है तो उसकी फोटो लगा लो। आपको लाभ दे रही है तो उसकी फोटो लगा लो। आपको आशीर्वाद दे रही है तो उसकी फोटो लगा लो। अगर नहीं कुछ कर रही है तो वो निर्जीव है हमारे लिए। उसको हटा दो भगत जी, वरना उसमें आस्था रहेगी। और आस्था रहेगी तो त्रिकुटी पे काल उसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो का रूप बना के ठग लेगा। वो तो बात ठीक है सर। देखा देखी का मार्ग नहीं है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, अब वो करो जो परमात्मा कहते हैं, जो ज्ञान कहता है। ऐसे भक्ति थोड़ी बनेगी। गुरु जी अपने आप को कबीर कहेंगे नहीं, हम उनको कबीर मानेंगे नहीं, तो कहाँ से मोक्ष हो जाएगा? हम्म, फिर ये ज्ञान इसलिए तो दिया ना कि मेरी पहचान कर लो कि मैं कौन हूँ। इन दोनों दो फोटो में से एक फोटो रखने के लिए तो ज्ञान दिया है कि दोनों में से भगवान कौन है उसको पहचानो, फिर मैं उसकी भक्ति करो। मैं सर ना गया था भरतपुर नाम केंद्र पे है। हम्म। तो मंटोनी उन्होंने उन्होंने गाई के जे फोटो ले जाओ जे दाम में स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज का, संत रामपाल जी भगवान का भी है, और कबीर साहब का भी है। मतलब मतलब वे गरीबदास जी महाराज का भी है। वो चारों तस्वीरें हैं उसमें। देखो, उनको अभी ज्ञान नहीं है इन सब बातों का। जो बुद्धि परमात्मा ने सात संगत से जुड़े भाई बहनों के ऊपर बख्शी है ना, वो गुरु जी के परिवार वालों पे, इन मैनेजमेंटों पे, कोऑर्डिनेटरों पे, नामदान वालों पे नहीं है। तो अभी उनको सच्चाई का नहीं पता, हकीकत का नहीं पता है, उनको तत्व ज्ञान का ही नहीं पता है, तो वो यही करेंगे। हमें क्या मतलब है हमने गरीबदास जी को पूजने से? क्या मतलब है हमने रामदेवानंद जी को पूजने से? रामदेवानंद जी हमारे गुरु हैं क्या?
हमारे प्रेजेंट में गुरु संत रामपाल जी भगवान है। बस तो भगत जी प्रेजेंट में आंखों के सामने खाना रखा है तो उसको खाने से पेट भरेगा, या फिर 2 महीने 2 साल पुराने भोजन भंडारे की फोटो देखने से हमारा पेट भरेगा? तो इन फोटों से कुछ नहीं लेना देना हमको भगत जी। ये तो परमात्मा ने जानकारी के लिए बताई कि ये हमारे गुरु जी थे, ये पहले गरीबदास जी आए थे, ये चित्तानंद जी महाराज थे। आज ना तो चित्तानंद जी महाराज हैं, ना वो रामदेवानंद जी हैं, ना गरीबदास जी हैं। आज जो है उससे हमारा आत्म कल्याण होगा, उसको पूजो भाई। वो तो अच्छी आत्मा थी, अच्छे महापुरुष थे, उन्होंने अपना ज्ञान दिया, साधना की, अपना मोक्ष करवा गए। हाँ। अब हम उनको पूजेंगे तो क्या फायदा? हम उनके आगे दंडवत करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वो है ही नहीं यहाँ पे। सही। जो सतलोक चला गया उसकी यहाँ पे फोटो पूजने से क्या मिलेगा हमारे को? जो उनका स्वयं शरीर है, हमारे लिए वे पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, वो ही हमारे लिए भगवान है। हाँ तो बस तो भगवान को पूजो, संत रामपाल जी भगवान को पूजो भगत जी, औरों को हाँ। नहीं पूजना किसी को भी। और सब के सब जीव हैं, भगवान सृष्टि में एक ही होता है या दो होते हैं? हम्म। भगवान एक ही होता है ना, एक ही होता है और सर। बाकी सब जीव हैं। जीव है। तो संत रामपाल जी के अलावा पूरी दुनिया में सब के सब जीव हैं भगत जी। और जीव को जीव पूजेगा तो क्या मिलेगा उसको? नरक मिलेगा। हम्म। तो संत रामपाल जी को पूजो, भगवान को पूजो भगत जी। ठीक है भगत जी। सर साहब जी। तो जो भी आपसे जाने अनजाने में जो गलती हुई है, सबसे पहले गुरु जी से उसकी क्षमा याचना मांगो। क्षमा याचना मांग के फिर अपने घर में केवल अपने गुरु जी की फोटो लगाओ, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को हटा दो। और गुरु जी को भोग लगाया कभी? भोग तो नहीं लगा सर। वो वो गा, वो अन्य देव की आरती फारती तो की है सर। नहीं, अन्न देव तो वो तो एक देव है। जैसे हम्म। इंद्र देव है, विष्णु देव है, कुबेर देव है, वो तो एक देव है, अन्न देव। हम्म। हमने तो भगवान को भोग लगाना ना। आपने कभी भगवान को भोग लगाया क्या, संत रामपाल जी को? नहीं लगाया सर। तो बताओ, फिर भक्ति कर रहे हो भगवान की, भोग लगा रहे हो देवताओं को? नहीं फिर सर, ऐसा है बाइक के जाके पूछ रहा हूँ सर। जैसे मतलब वो अन्य देव की भी आरती गावे और मतलब भगवान को भी भोग लगावे। हाँ, वो भी करना है। वो परमात्मा ने एक विधान बताया, अनदेव की भी आरती करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अनदेव की आरती तो हम जैसे खाना खाते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक टूक सब तोड़ लिया, सब्जी रोटी रख दी थाली में, हम्म। एक तो वो हो गई। वो हाँ। तो, और एक होता है भगवान को भोग लगाना। हलवे राम का भोग लगाता है गुरु जी को, देसी घी के भंडारे का भोग लगता है। तो देसी घी में थोड़ा सा हलवा राम बनाओ, गुरु जी के दरबार में रखो। और फिर भक्ति बोध में जो आरती वाली पुस्तक है ना, उसमें अनदेव की आरती के बाद में लिखा हुआ भोग लगाने की विधि, भोग की आरती लिखी है वहाँ। हाँ हाँ, वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, में तो हाँ, तेरे पास में। उस भगत जी उससे भोग लगता है भगवान को। तो बताओ, हमने नाम ले रखा भगवान का और भोग लगा रहे हैं हम अंधेव को। तो गुरु जी को भोग लगाना शुरू करो भगत जी, तब घर में बरकत होगी, तब परमात्मा दया बख्शेगा। और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उनमें भी सब तस्वीरें लग रही हैं। देखो, वो लगे रहे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने घर में और अपने दरबार में पुस्तक नहीं टांगनी। बस जो टंगी हुई है उनको उतार दो, या तो उनको बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दो, या घी लगा के उनको अग्नि में सवा कर दो। हमारे वो कोई काम की नहीं है। कल को कोई फोटो मान लो गुरु जी की टूट जाती है, फूट जाती है, कोई फट जाती है, तो उसका हम क्या करते हैं? उसका भी तो ये बताया परमात्मा ने, या तो घी लगा के सवा कर दो उसको। भाई उसको हम्म। फेंकना नहीं है, फेंकने से उसका अनादर होगा, कोई उस पे पैर रखेगा, कोई उस पे पशु गोबर करेगा, चौथ करेगा। तो या तो हम्म। उसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दो तो वो नष्ट हो जाएगी वो गल के, या हम्म। फिर उसको अग्नि में सवा कर दो तो राख बन जाएगी। राख को आप खड्डा खोद गया तो जमीन में डाल दो। अगर कोई फसल बाड़ी कर रखी है, कोई अगर साग सब्जी उगा रखी है, तो पानी के साथ राख को उसमें बवा दो, या उसको पानी में बवा दो। अनादर नहीं करना हमने। ठीक है भगत जी। ठीक है, लगो भगत जी, भक्ति में लगो। भगवान को देख के चलो। भगवान का परिवार तो खुद ही नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। हम उनके परिवार के पीछे चल के उनकी गुलामी करके, या आए भगत जी दिन। ये कह रहा हूँ मैं, हम्म। मतलब ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे वीडियो भेज करा तो। ठीक है भगत जी, डाल दिया करूंगा। ठीक है जी। सत साहब सत जी। साहिब भगत जी, सत साहिब, सत सत साहिब। साहब।